आज हम बात करने वाले हैं सैम वॉल्टन के बारे में। सैम वॉल्टन का जन्म 29 मार्च 1918 को हुआ था किंगफिशर, ओक्लाहोमा में। उनके फादर टॉम, जो कि एक फार्मर थे, उन्हें पता चल चुका था कि वो इतना पैसा नहीं कमा पा रहे कि अपनी फैमिली का गुजारा कर सके, तो उन्होंने फार्मिंग छोड़ा और फार्मलैंड अपना मॉर्टेज पे दे दिया, गिरवी रख दिया और फिर कोलंबिया आ गए। कोलंबिया आने के बाद भी उन्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने लगा, लेकिन सैम वॉल्टन जो थे वो बहुत बहादुरी से इसका सामना करने लगे। वो पहले तो मैगज़ीन सब्सक्रिप्शन सेल करने लगे, फिर उन्होंने न्यूज़पेपर बांटना चालू किया। इस काम से जो भी सैम वॉल्टन को पैसा मिलता था वो अपने फैमिली को गुजारा करने के लिए पैसा दे देते थे। सैम वॉल्टन ने बहुत कम उम्र में ही काम करना चालू कर दिया था, लेकिन लोग उन्हें जानते नहीं थे। जब वो 8th ग्रेड में आए, सैम वॉल्टन ने इतिहास रच दिया, क्योंकि उस टाइम मिसूरी में कोई था नहीं जो यंगेस्ट ईगल स्काउट का लीडर बना हो, और सैम वॉल्टन यंगेस्ट ईगल स्काउट के लीडर बन गए। जब सैम वॉल्टन अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे थे, तब सैम वॉल्टन ने एक और किताब जीता, जिसे नाम दिया गया मोस्ट वर्सेटाइल बॉय। और ये किताब सैम वॉल्टन ने 1936 में जीता था। 1940 में सैम वॉल्टन ने प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ मिसूरी से अपना बैचलर ऑफ इकोनॉमिक कंप्लीट किया, और फिर उन्होंने उसके बाद 1942 में मिलिट्री ज्वाइन कर लिया, रिज़र्व ऑफिसर के तौर पर। फिर सैम वॉल्टन ने वहाँ से ट्रेनिंग लिया, और फिर कुछ समय के बाद पता चला सैम वॉल्टन को प्रेसिडेंट बना दिया गया है बुरेली बाइबल क्लास का। सैम वॉल्टन ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने एक मैनेजमेंट का कोर्स किया, जेसी पेनी डाइस मोनिस से किया उन्होंने। उसी दौरान वर्ल्ड वॉर का आगाज़ हो गया था, और फिर उन्हें वो कोर्स बीच में ही छोड़ के जाना पड़ा अपने देश के रक्षा के लिए। 1942 में ही उन्होंने मिलिट्री छोड़ दिया। फिर मिलिट्री छोड़ने के बाद सैम वॉल्टन ने एक रिटेल शॉप में काम किया। सैम वॉल्टन ने उस स्टोर में देखा कि लोग बहुत ज़्यादा भीड़ लगा के खड़े रहते, लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है पेमेंट पे करने को। तो सैम वॉल्टन ने उस स्टोर के मैनेजर को कहा कि हम 2 जगह पेमेंट सिस्टम बना देते हैं, ताकि कस्टमर को तकलीफ़ ना हो पेमेंट करने के लिए, और ज़्यादा लाइन भी नहीं होगा, इससे सबका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। लेकिन ये बात मैनेजर को अच्छी नहीं लगी, तो मैनेजर ने सैम वॉल्टन को कहा, अगर तुम अच्छे सेल्समैन नहीं होते तो मैं तुम्हें कब का निकाल दिया होता अपने स्टोर से, लेकिन तुम अच्छे सेल्समैन हो, इसके लिए मैंने तुम्हें इधर रखा है। और ये बात सैम वॉल्टन को पसंद नहीं आई। 1945 में सैम वॉल्टन ने एंटरप्रेन्योर जर्नी चालू की अपनी। कुछ पैसा उन्होंने अपने फादर इन लॉ से लिया, और कुछ पैसा अपने प्रॉपर्टीज़ को गिरवी रख के लाया, और फिर एक स्टोर लिया बेन फ्रैंकलिन करके, जहाँ पे पहले से ही स्टोर लेकिन वो स्टोर बहुत लॉस में था। तो उनके मालिक ने फैसला किया कि उन्हें लीज़ पे दे देंगे, और इसी बात का फ़ायदा सैम वॉल्टन ने उठाया। 5 साल के लीज़ पे उन्होंने वो स्टोर को ले लिया। सैम वॉल्टन ने उस स्टोर को बहुत प्रॉफिटेबल बनाया। अभी बेन फ्रैंकलिन को हजम नहीं हो रही थी ये बात, और मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये था सैम वॉल्टन का कि अगर एक प्रोडक्ट आपको 80 पैसे में मिल रहा है, तो आप उस प्रोडक्ट को 1 रुपये में बेचो, और पूरे मार्केट में 1.20 रुपीज़ में बेचा जाता था वो प्रोडक्ट को, और सैम वॉल्टन ने 1 रुपये में बेचना चालू किया, और पब्लिक वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगा के आती थी। सैम वॉल्टन ने यही स्ट्रेटजी इस्तेमाल करके 5 साल तक प्रॉफिट अच्छा खासा बनाया। 5 साल के बाद सैम वॉल्टन ने बोला बेन फ्रैंकलिन को कि मुझे और 5 साल के लिए चाहिए स्टोर। तो बेन फ्रैंकलिन ने सीधे ही मना कर दिया, उन्हें बोला कि मुझे नहीं देना है अब। सैम वॉल्टन ने पिछले 5 साल में उस स्टोर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना दिया था। उन्हें बहुत बुरा लगा कि उन्हें वापस लीज़ पे नहीं मिला। फिर सैम वॉल्टन ने फैसला किया कि अभी मैं जो भी लूँगा लीज़ पे, उसको मैं 99 ईयर्स के लिए लूँगा। फिर सैम वॉल्टन ने एक स्टोर लिया, जो कि 99 ईयर्स के लीज़ पे लिया, और सैम वॉल्टन ने उस स्टोर को भी बहुत प्रॉफिटेबल बनाया। ऐसा कर करके सैम वॉल्टन ने लगभग 7-8 स्टोर खोल लिया था अपना। फिर सैम वॉल्टन एक दिन रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने एक केमार्ट स्टोर करके देखा। वो अकेला ही स्टोर $800 बिलियन कमा रहा था। फिर सैम वॉल्टन ने सोचा कि मेरा पूरा 6 से 7 स्टोर मिलके भी इतना नहीं कमा पाता है। सैम वॉल्टन ने देखा कि केमार्ट बहुत बड़ा स्टोर है, और जो सैम वॉल्टन लिए थे वो एक दुकान था छोटा सा, जो कि उनके पास 7-8 दुकान था, और उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। फिर सैम वॉल्टन ने सोचा कि अब तो ऐसे ही स्टोर का ग्रोथ है केमार्ट जी से। सैम वॉल्टन ने बाकी अपना पूरा 6 से 7 स्टोर था सब बंद कर दिया।
और अपने फादर इन लॉ से उन्होंने कुछ पैसा लिया और अपना जो प्रॉपर्टीज़ था उन्हें गिरवी रखा, और जो भी पैसा उन्होंने बाकी सब स्टोर से कमाया था वो सब लगा दिया उस स्टोर में। और वो एक अकेला स्टोर 99 ईयर के लीज पे लिया था, जो कि आज भी है। और वो पहले स्टोर को सैम वॉल्टन ने बहुत प्रॉफिटेबल बनाया, और फिर ऐसे ही करते करते उन्होंने 1967 तक 24 स्टोर खोल डाले। 1970 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे वॉलमार्ट लिस्ट हो गई, और फिर 1980 में कंपनी ने ऑफ़र रखा था, और एक हफ्ते के अंदर अंदर कंपनी ने $1 बिलियन का सेल्स करके दिखाया। और रिकॉर्ड था वो टाइम पे कि कोई $1 बिलियन का सेल्स नहीं किया था एक हफ्ते के अंदर अंदर। आज 2020-21 में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया लगभग $584 बिलियन का। इतना सेल्स एप्पल और अमेज़ॉन का भी मिला लोगे तो भी नहीं होगा। आज वॉलमार्ट दुनिया की नंबर 1 कंपनी है सेल्स करने में। अब वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको सैम वॉल्टन के बारे में जान के अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करो और कमेंट भी करो।